तो देखिए गाइस, अब हम करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी का कन्वर्स। तो इसमें क्या कहता है थ्योरम 2 में, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या कह रहे हैं इसमें, देखो मतलब कि एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को, और रेशो क्या है इनकी सेम, मीन्स गिवन क्या है AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, हमें ये गिवन है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब जो DE साइड है हमें प्रूव करनी है थर्ड साइड के जो है BC के, DE पैरेलल टू BC हमें प्रूव करनी है। इसमें बस एक कंस्ट्रक्शन की है हमने कि DE जो है डैश पैरेलल टू हमने किया है BC के, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है। हाँ गाइस, DE डैश जो है ये वाला पैरेलल टू BC। कुछ समय के लिए ये वाली जो लाइन है DE को भूल जाओ, मान लो कि DE डैश जो है पैरेलल है BC के, तो हमने प्रूव में यही लिखा है। प्रूव हमें क्या करना है कि DE पैरेलल टू BC। अब उसके बाद क्या करना है, हम मान लेते हैं कि DE डैश पैरेलल टू है BC के, क्योंकि हम DE को अभी भूल जाएंगे। तो बाय बीपीटी थ्योरम से हम इसे कर सकते हैं। बीपीटी जो हमने अभी अभी की उससे हम कैसे कर सकते हैं, जब AD अपॉन DB है तो AE डैश अपॉन E डैश ही होगा। अभी E को आप भूल जाइए, ठीक है। और गिवन हमें क्या है, गिवन हमें ऊपर ये है कि AD अपॉन DB एंड AE अपॉन AC, ये तो हमें गिवन है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो मुझे क्या मिलता है, कंपेयर करने से ये वाले हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, AE डैश अपॉन E डैश C और AE अपॉन EC। अब उसके बाद गाइस इसमें एक ट्रिक लगी है, मैंने ऐड किया है 1 ऑन बोथ साइड। जब मैंने इसमें ऐड किया 1 बोथ साइड, देखिए क्या हुआ, क्या हो गया, AE डैश प्लस E डैश C आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए AE डैश प्लस E डैश C क्या होता है, मिलके AC बनाता है। तो मैंने यहाँ पर AC राइट किया। उसके बाद AE प्लस EC मिलके क्या बनाता है, AE प्लस EC। ये देखिए AE प्लस EC जो भी है मिलकर हमें क्या देता है, AC। तो यहाँ पर ऊपर AC आ गया, AC से AC कट आउट हो गया, तो 1 अपॉन E डैश C इक्वल टू 1 अपॉन EC आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से दोनों जो लाइन थी एक दूसरे के इक्वल आ गई। क्या मतलब गाइस, देखिए ये हमारा है, यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन की थी ABC, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने क्या लिया, पॉइंट DL ले लिया, ये वाली लाइन DL, और ये कंस्ट्रक्शन करके मैंने यहाँ पर इसको लिया था, ये L डैश मैंने लिया। मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल गई, तो ये दोनों हम लाइन को पैरेलल शो कर रहे हैं, ठीक गाइस। तो इसमें क्या आया मेरा कि AL डैश इक्वल आ गया किसके, AC के, LC के, मीन्स AL डैश इक्वल टू LC आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया है E डैश C, मैंने यहाँ पर E लिया है, E और E डैश लिया है। मान लीजिए कि AE डैश इक्वल आ गया है EC के, ये वाली बात कर रहे हैं कि AE डैश EC के इक्वल आ गया, ठीक है। इसका कारण क्या है, मतलब एक ही लाइन पर मान लीजिए ये पॉइंट E है AB, और यहीं पर ही पास में ये E डैश है, तो ये दोनों पॉइंट जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्या शो कर रहा है, आ रहा है हमारा AE डैश इक्वल टू EB, ठीक है ना गाइस। हमारा क्या आ रहा है, AC, AE डैश इक्वल आ रहा है EC के, AE डैश आ रहा है EC के। तो इसका मतलब क्या है, जो ये दोनों है पॉइंट ये एक दूसरे के बराबर हैं, E बराबर ही E डैश के है, क्योंकि हमारे ये प्रूव हुआ है यहाँ पर कि AE डैश प्रूव नहीं इक्वल आया है कि AE डैश इक्वल टू है EC के। तो इट मीन्स जो ये दोनों पॉइंट है आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों का रेशो सेम है, या दोनों को एक दूसरे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है गाइस, जिसको हम हिंदी में संपाती रेखाएं कहते हैं, वो कोइंसाइड कर रहा है। तो मैंने बस यहाँ पर यही लिखा, पॉइंट्स E एंड E डैश आर कोइंसाइड, दैट इज DE डैश कोइंसाइड विथ DE। तो क्या होगा, DE डैश कोइंसाइड विथ DE, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, DE डैश बराबर है DE, कोइंसाइड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हमने पीछे लिखा था कि DE डैश पैरेलल टू BC है। अगर DE डैश, अगर ये DE डैश इस BC के पैरेलल है तो DEB भी BC के पैरेलल है, DE भी BC के पैरेलल होगी, ठीक है गाइस। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड था।
आपको याद होगा हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में किया √2 को इरेशनल प्रूव करना था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, तो हमने कन्वर्स भी वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यूज़ किया है कि हमने एजम्पशन कर ली, एक रे अपने पास से लगा ली, ये वाली ABC था, इसमें हमने जो ये लाइन ऑलरेडी कट हो ही रही थी DE, तो हमने अपने पास से ये DE डैश लगा ली। बस इसमें कन्वर्स जो है हमने BPT थ्योरम की इसी से की है, किससे कि हमारे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने इसको किया है। सिंपली जो है हमारी कन्वर्स और BPT थ्योरम आ गई। मतलब हमें इसमें करना क्या है, BPT थ्योरम में तो हमें बस इतना किया है कि जो हमारी साइड्स दी गई AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC किया, ये तो हमारी BPT थ्योरम है। और कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम में इसका उल्टा, मतलब इससे हमने क्या प्रूफ करा, इससे कि DE पैरेलल टू BC। बस इसमें दो ही चीज़ है, एक BPT थ्योरम यूज़ हुई है जिसका ये फॉर्मूला होता है, और कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम जो है हमें ये वाली करनी है। मतलब इससे हमने पैरेलल लाइंस निकाली, और BPT थ्योरम में हमने क्या किया, ये रेशो किया AD अपॉन DB और AE अपॉन AC प्रूव किया था। ठीक है गाइज, अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिससे आपको ईजिली ये समझ आएंगे।